आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मिर्च के पौधे की मिट्टी को किस तरह से रखना है, उसमें किस तरह से खाद डालना है, साथ ही मिर्च को किस तरह से पकाना है और उनके बीजों को आपको मिर्च की सहायता से लगाना है। साथ ही हम सभी जानते हैं कि मिर्च एक ऐसा पौधा है जिसे फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और उसे सनलाइट में रखते हुए भी उसमें किस तरह से पानी का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं और आप अंत तक बने रहिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये सारी मिर्च निकाली, लेकिन हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि हमने इस तरह मिर्च के बीज को निकाला है और वो हमारी ये वाली मिर्च है। इसमें 3 तरह की मिर्च है, एक है ये वाली, एक है ये और एक है आपकी ये मिर्च। इसको हमने बीजों के लिए भी तैयार किया है। ये वाली जो है मिर्च तैयार हो चुकी है और ये वाली का बीज है। अगली मिर्च हमारी भूत जोलकिया, ठीक है ना, हैबनेरो पेपर। और ये देखिए, इसको आपका कमेंट आया है रौनक सिंह जी का कि मैम इसको हाथ मत लगाइएगा, और हाथ इसलिए लगाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है। तो ये देखिए, मैं इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ और इसी तरह से लगा रही। लेकिन पहले आप लोग को दिखा दूँ मिर्च, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बोले कि नहीं मिर्च तो थी नहीं और ये मिर्च कहाँ से आ गई। तो ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसकी टोकरी यहाँ रख दूँगी यहाँ पर, और यहाँ से उसे मैं काटती जाऊँगी और वो इसके अंदर गिरते चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैंने ग्लव्स नहीं पहना है। जैसे आप देख रहे हैं, ये है मिर्च हमारी। और ये देखिए, इसके भी कंटेनर की मिट्टी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो मिर्च है हमारी किस तरीके से लगी है। मतलब एक एक पौधा जो है आपका बिल्कुल मिर्च से जो है वो बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से भरा हुआ है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मिट्टी को किस तरह से सुखाना, आप देख रहे होंगे पौधा बिल्कुल हल्का मुरझाया हुआ दिख रहा है आपको, और आपको इस तरह से समय समय पर पौधे को देना है, पौधे की मिट्टी को सुखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको मैं एक मिर्च के पौधे के बारे में सब कुछ बताना चाहूँगी। कोशिश करूँगी कि जितना मैं अपने प्लांट्स के ऊपर में काम करती हूँ वो सारी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि ये पौधा मेरा बिल्कुल नया है और ये मुश्किल से पहले तो ये पॉलीथीन बैग में था और इसको मैंने खुद ही बीजों से तैयार किया था। लेकिन अब आपको बता रही हूँ कि देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी मिर्च जो है वो आ रही है। ये देखिए इस तरीके से। और ये कंटेनर जो आप देख रहे हैं मेरा 15 बाई 24-25 इसकी ब्रेथ है और उसमें मैंने इसमें 3 पौधे लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मिर्च लगाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और मतलब कंटेनर को या पौधे को थोड़ा भी मौका नहीं देते हैं उसको सूखने का, उसको खुद की मेहनत करने का। हम क्या करते हैं, बस उसको दिए जाते हैं पानी, खाद, और उसमें क्या होता है कि पौधे हमारे कई बार जो है वो ख़राब होने लगते हैं। आप लोगों के सवाल कर्ल लीव्स को बहुत ज़्यादा आते हैं और आपने देखा होगा कर्ल लीव्स पे मैंने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन लीव्स भले उसके ठीक हो ना हो, लेकिन उन्होंने मिर्च मुझे बराबर दी। मेरे पास जो मैं मिर्च के पौधे लगाती हूँ वो कम से कम मेरे 1 साल, 1.5 साल, कई बार 2-2 साल तक मिर्च के पौधे चलते हैं। अभी आपको सबसे पहले मैं कंटेनर दिखाना चाहूँगी कि ये मिर्चों से भर रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं, आपको मैंने दिखाया कि ये कितनी बड़ी बड़ी इसमें मिर्च लगी है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को स्पेशली दिखाने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी है। अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम चलने लगा है और 1 घंटे में अगर मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो ये मिर्च के पौधे को पूरा असर कर जाएगा। आपको क्या करना है, कंटेनर की मिट्टी को हमेशा इस तरीके से थोड़ा सुखा के रखना है। उसे हमेशा बिल्कुल गीली या चिपचिपी बना के नहीं रखना है। अगर आप हमेशा गीली चिपचिपी रखेंगे तो मिर्च जो है वो कम ही फलेगी और साथ में
आपके पौधों का भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। ऐसे मेरे कुछ कंटेनर्स हैं जिसकी मिट्टी बहुत चिपचिपी है, और वो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस मिर्च के पौधे को पूरी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको समय समय पर हम गुड़ाई करना बताते हैं, और बताने की वजह ये है कि जिस तरह से इसकी जड़ें अपना पूरा घर कर लेती है जब आप उसमें पानी डालते हैं ना, तो क्या होता है कि वो पानी नीचे गिर जाता है, क्योंकि जड़ों ने जब अपना घर बना लेती है तो वो पानी वहाँ टिकने बिल्कुल नहीं देती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से खोद के बिल्कुल मिट्टी को और अच्छी तरीके से आपको इसे ढीला कर लेना है। देख सकते हैं आप कि ये कितनी सूखी मिट्टी है। आप देखिए इसको, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इतनी आपको मिट्टी बिल्कुल सुखा देनी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको अगले प्रोसेस क्या करना है। ये तो हुआ हमारा नया कंटेनर जिसमें बस अब मिर्च के फूल जो है वो बन रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे कंटेनर्स। जब भी आपकी मिर्च पूरी तरह से पौधों में लग जाए तो आपको क्या करना है, मिर्चों को बिल्कुल निकाल लेना है। मिर्च को इसलिए निकालना है, अगर हम मिर्च नहीं निकालेंगे तो क्या होता है, हमारे अगर कंटेनर में उर्वरकता की कमी हो गई है तो क्या होगा, दूसरे फूल नहीं आएंगे और हम उसमें पानी डालते चले जाएंगे, और बाद में क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन उसमें फल जो है वो नहीं आ सकते। और आप देख सकते हैं कि ये कितना पूरा मिर्च से देखे किस तरह से लगा हुआ है। और आपने देखा होगा, हमने कई बार ये वीडियो शेयर किया, ये उसके पूरे लीव्स जो थे वो कर्ल थे, लेकिन ये महीना मिर्च के लिए इतना ही अच्छा है। आप चाहे इसमें बीज लगाइए, चाहे पौधे लगाइए, इन दिनों भी आपको नर्सरी से बहुत अच्छे पौधे जो है वो मिलेंगे। आपने ये पौधा भी देखा था हमारा कि जो लीव्स थे वो बिल्कुल कर्ल्स थे। मैंने यहाँ से इनको देखिए निकाल दिया था, ये सारे देखिए आपको यहाँ से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही देखिए जब मैंने तोड़ दिया और ये नई डाल देखिए किस तरह से आई हुई है। तो आज मैं इसे भी तोड़ूंगी, और इसमें से ही मैंने एक बीज निकाला था मिर्च का, और वो मैं आज लगाने जाऊंगी। और ये देखिए मिर्च के बीज जो है आपको हम बोलते हैं, मिर्च के बीज हम आपको हमेशा बोलते हैं कि खुद ही तैयार किया करिए, जिससे कि आपको ये पता हो कि ये कौन सी मिर्च है। इस पौधे को हमने आपको सबसे ज़्यादा दिखाया है, और इस पर हमने बहुत काम भी किया था। जब आपके क्वेश्चन आए थे कि मिर्च के पौधे में कर्ल लीव्स हो रहे हैं तो हम क्या करें, हमने इसमें हल्दी डाली थी, हमने इसमें नीम खली डाली थी, नीम ऑयल डाला था, बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को बताया था, लेकिन आपने वो उपाय किया नहीं किया। लेकिन मैंने पौधा नहीं फेंका था। नहीं फेंकने की वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पौधे में लगातार मिर्च आ रही थी। हालांकि उसके लीव्स जो थे वो कर्ल थे, लेकिन फिर भी मिर्च जो है वो आ रही थी। और आते आते देखिए इस पौधे को मैंने कई जगह बदल दिया, कभी इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंस किसको दी थी, जो मेरे अच्छे पौधे थे मैंने उन्हें इम्पोर्टेंस दी, और इसे मैं साइड से मिर्च लेती गई। मिर्च लेने की वजह क्या थी, जब मैं ये पौधा देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कहीं आप लोग मुझसे ये सवाल ना कर दे, आपने तो कर्ल लीव्स के लिए हमें वीडियो शेयर किया और आपके पौधे के तो खुद ही लीव्स कर्ल हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं और हमारे लीव्स के, हमारे पौधों में से लीव्स जो है वो कर्ल अब जा नहीं रहे। लेकिन देखिए हम आप बहुत बड़े किसान तो है नहीं, हमें मतलब है सब्जी से, है ना, हमें सेल भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हम अपने लिए उसे उगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको फसल मिलते रहे और आपका पौधा बिल्कुल आए दिन नए नए फूल देते रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, बस काम करना है इसके ऊपर में। ये देखिए, और घर में अगर आपको इस तरह से मिर्च मिल जाए तो आप सोचिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये देखिए अब तक के ये पौधा इसमें इसी तरीके से है और मैंने इसे नहीं निकाला है,
अब आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये देखिए इसकी भी मिट्टी को मैंने बिल्कुल सुखा रखा है, कारण कि आज हम इसके ऊपर में पूरा काम करने वाले हैं। और जब मिर्च के ऊपर में हम काम करते हैं तो हम उस वक्त पूरी मिर्च निकाल लेते हैं। जिस तरीके से ये मिर्च मैं अभी पूरी निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी मिर्च है। अभी भी इसमें अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। वैसे ही देखिए ये भी पौधा देखिए, आपको देखने से लग रहा है लीव्स पूरे ऐसे हैं ना, पर हमें घबराना ही नहीं है। ये देखिए ये मिर्च इसी तरीके से, थोड़ा जब पौधा स्वस्थ होता है थोड़ी और बड़ी हो जाती है मिर्च, और नहीं तो इसी तरह। तो मैंने साल भर इसमें से मिर्च लिया है। ये बहुत पुराना पौधा है हालांकि। और ये देखिए आपको देखने से दिखेगा ही नहीं, लेकिन हम आपके सामने तोड़ रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो आपको बताया मैंने, सबसे पहले आप इस कंटेनर को जिस तरह से मैंने सुखाया है, इस तरह से बिल्कुल सुखाकर तैयार कर लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि ये दूसरे मिर्च के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हम खुद ही जो बीज डालते हैं ना, ये वही पौधे हैं। ये देखिए लीव्स ऐसे हैं और मिर्च देखिए इस तरीके से बिल्कुल लगी हुई है, आपको नज़र ही नहीं आएगी। ये देखिए, और बहुत अच्छी मिर्च है ये। अगला पौधा है हमारा, ये देखिए, ये जो कंटेनर है इसकी मिट्टी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं बार बार कोशिश करती थी, लेकिन पता ही नहीं लगता था कि इसे क्या हो गया है। और इसकी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं थी, और इसमें मिर्च भी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। आपने देखा होगा इस जगह पर एक गेंदे का फूल था मेरा, एक गेंदे का पौधा था। और वो गेंदे का पौधा लगता मुझे कैंची से तोड़ना पड़ेगा, इसकी डाल बहुत कमज़ोर है, टूट जा रही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पौधा बहुत कमज़ोर था और ये आगे ग्रोथ नहीं कर रहा था। मैंने इसमें कुछ सरसों की साग लगाई थी, आप हमारे पुराने वीडियोस कभी देख सकते हैं। हालांकि स्पेशली मिर्ची के ऊपर में नहीं दिया है, तो थोड़ा आपको उसको ढूंढने में मुश्किल होगा, और देखना ना देखना आपका है। लेकिन हम खाली इसलिए बोल रहे हैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि हम बहुत पुराना वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसकी मिट्टी जो थी वो अच्छी नहीं थी। मैंने इसमें कुछ सरसों की साग डाल दी थी, और सरसों की साग के साथ में एक गेंदे का पौधा लगा दिया था। कुछ दिनों तक ये मिर्ची का पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं। इसे जब मैंने लगाया था, जब इन पौधों को वीडियो शेयर किया था, लेकिन अचानक ही मुझे पता लगा कि इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, और अब मुझे इसमें से मिर्ची मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने पौधों को निकाला नहीं। उसका एक पौधा आपको और दिखा रही हूँ मैं, वो देखिए अब तक उसमें पड़ा है, ग्रोथ नहीं किया। वो है लगता है शिमला मिर्च का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शिमला मिर्च मेरे यहाँ नहीं होती है। और देखिए क्योंकि क्या होता है, कई बार नर्सरी लगा देते हैं ना हम, तो क्या बीच बीच में वो मिल जाते हैं पौधे, तो उससे पता नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से अब कुछ हमने धनिया लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा पौधे नहीं, धनिया है, सरसों है, ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, आपके मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो जैसे आपको मैं बता रही थी कि अभी ये इस तरह से मिर्ची देखिए, इसके भी बीज तैयार हो गए हैं, और इसके भी बीज देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं सबसे पहला फल को बीज के लिए ही तैयार करती हूँ, और दूसरे ये देखिए इस तरीके से। इसकी डाल बहुत नाजुक होती है और ये बहुत आसानी से फटाफट जो है वो टूट जाती है। और ये देखिए ये बिल्कुल अलग तरीके की मिर्ची, ये देखिए आप देख रहे हैं ना। तो इसका भी बीज मैं तैयार कर रही हूँ, और ये वाली एक मिर्च को मैं बिल्कुल तोड़ना चाहूँगी। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नए नए पौधों को बिल्कुल मिर्च के लगाना चालू कर दिया है। मैं गर्मियों में ही ज़्यादातर मिर्च के पौधे लगाती हूँ। जैसे हमने कहा आपसे कि हम ज़्यादातर गर्मियों में ही मिर्च के पौधे लगाते हैं, और गर्मियों में लगाने की वजह यह है कि मेरे यहाँ का मौसम जो है, ये महीना मिर्च के लिए बहुत अच्छा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगी। मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि मैं ये जो एक है पूरा बंच, इस बंच को मैं पूरा तोड़ रही हूँ। अब इस बंच को मैं पूरा तोड़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि उस बंच के जितने फूल थे वो सारे के सारे एक साथ खिल गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है। लेकिन
एक बात याद रखें, आपने देखा होगा कि मिट्टी सूख रही है लेकिन पौधा अभी बिल्कुल नहीं सूखा है। पौधे में अभी भी बिल्कुल हरियाली बनी हुई है। मिट्टी सुखाना है, पौधे को बिल्कुल नहीं सुखाना है। आप जब मिट्टी इसकी सुखाने लगे ना तो 1-2 दिन आपको इस बात का ध्यान देना है आकर कि हाँ कहीं पौधा तो मेरा नहीं सूख रहा है। जैसे अभी मौसम है गर्मी का, और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि 10 से 11 बजे जिन भी पौधों में पानी कम हो जाता है ना तो वो बिल्कुल सूखने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक ही पौधा है और एक ही डाल है, लेकिन मिर्च में देखिए कितना फ़र्क हो गया है। यहाँ की मिर्च देखिए किस तरीके से काफ़ी बड़ी है, और ये देखिए ये किस तरह से ऊपर बिल्कुल लगी हुई है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं हर पौधों की मिर्च को बिल्कुल रखती हूँ। बहुत पहले एक सवाल आया था हमारे पास कि मिर्च जब हम बीजों से लगाते हैं तो वो नहीं होती है, और तो मिर्च अगर हम बीजों से लगाएंगे तो नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। मिर्च बीजों से ही लगती है। अगर एक चीज़ है तो उसमें सही खाद, सही पानी देने का। हम सही खाद और सही पानी और सही मिट्टी देंगे तो मिर्च हमारी बीजों से ही तैयार होती है। हमने कई बार आप लोगों के ऐसे वीडियो शेयर किए हैं कि हमने बीजों से लगा के आपको बताया है, और कोई भी बीजों से ही लगाता है, क्योंकि मिर्चों की कोई ग्राफ्टिंग नहीं आती है कि इसे ग्राफ्टिंग होगी तो होगा या हाइब्रिड होगा। मुझे पता नहीं है कि मिर्च में भी हाइब्रिड पौधे होते हैं क्या, इतना मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद बीजों को इकट्ठा करती हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि मैंने अभी और भी मेरे पास पौधे हैं, लेकिन आज बस मैं इतनी ही मिर्च करती हूँ, पता नहीं यही तो कितने दिन चलेगी। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगी, बिल्कुल कंटेनर को ध्यान से देख लीजिए कि आपको भी किस तरह से कंटेनर को बिल्कुल सुखाना है। लेकिन एक चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, आपके गार्डन में ना बहुत सारी आयरन की चीज़ें रहती हैं। कभी कोई कुंडी निकल जाती हैं, कभी कोई कंटेनर ख़राब हो जाता है, तो आप जो ये लोहे होते हैं ना, इनको आप लोग फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ, कहीं भी, चाहे वो मिर्च हो, अमरूद हो, अनार हो, जामुन हो, कोई भी क्यारी कंटेनर, बस एक आयरन इसमें से डाल के छोड़ देती हूँ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। अब हमने ऐसा नहीं बताया कि आप उसको मिर्च में ही डालिएगा, नहीं, आप उसको दूसरे पौधे में भी डाल सकते हो। वो अभी अचानक हमें नज़र आ गया तो हमने सोचा ये चीज़ आपको बता दें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और अभी नज़र आया तो मैंने इसे बता दिया। अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी की गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके इसमें किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम और भी कुछ मिर्ची की हार्वेस्टिंग करेंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ग्लव्स क्यों नहीं पहन पाती हूँ मैं, क्योंकि ग्लव्स में ना बहुत छोटे छोटे, जैसे अचानक गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ और अचानक किसी का लिप्स ख़राब मिल गया तो उसको क्या होता, वहीं से मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ। ग्लव्स में क्या होता, पूरी की पूरी डाल आ जाती है, कई बार मेरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग पौधे बहुत मेहनत से लगाते हैं, तो हमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। ये देखिए, ये है हमारी भूत जोलकिया मिर्च। ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, और तीखी के साथ में ये बहुत ही कलर में बिल्कुल ज़बरदस्त लाल कलर होता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो भूत जोलकिया है ये नागा मिर्च है, और ये बाहर के देशों में हैबनर पेपर के नाम से जानी जाती है। और ये देखिए हमारे यहाँ भी बहुत आसानी से हुई है। इसके अंदर बीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि ये बिल्कुल इस तरीके से लाल कलर में और बिल्कुल तीखी है। लाल कलर के साथ साथ इसका तीखापन तो है ही है, लेकिन ये बहुत आसानी से होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसमें बिल्कुल सही खाद डालिए, और इस तरह
ये देखिए इस तरीके से मैं काटते जाऊंगी और ये उसके अंदर बिल्कुल ड्रॉप करती चली जाएगी। और मैं सच में इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन इसे मैं फ्रिज में बिल्कुल स्टोर करके रख दूंगी, क्योंकि बच्चे भी बड़े खुश हैं कि मम्मी आपने ऐसी मिर्च तैयार करी ना जिसका हम सॉस बनाएंगे। तो शायद इनका सॉस बहुत अच्छा बनता है और मैं इसे बिल्कुल फ्रिज में स्टोर जो है आज जाकर कर दूंगी। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बोला है कि हमें इस मिर्च के बीज दीजिए, मैं समझ सकती हूँ आपको, लेकिन मैं बच्चों से पूछूंगी कि उन्होंने इसे कहाँ से मंगाया था और मुझे कहाँ से दिया है। तो अगर हो सके तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं इस मिर्च के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, मैंने इसको शिमला मिर्च के नाम पे लगाया था, क्योंकि जब इसे मैंने लगाया था तो इसके पत्ते जो है ना, ये देखिए इतने चौड़े चौड़े और बड़े बड़े थे। तो मुझे क्या लगा था कि ये शिमला मिर्च ही है। और इसका जिक्र हमने कई बार आप लोगों के साथ वीडियो में किया कि भाई ये शिमला मिर्च नहीं लग रही, ये क्या है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमने इसका जिक्र बहुत अच्छे से किया। लेकिन अगर आप पौधा लगाएंगे, जिस समय अगर मानते हैं हमें अगर इसके बीज पता लग गए और हमने आपको इसका लिंक दिया, तो जब लगाएंगे ना तो हताश मत होइएगा। पौधा कितना भी सूखने लगेगा ना, पर आप उसे बस केयर करते रहिएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मैंने इसे फेंका ही नहीं था, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च लगाने की बहुत ज़्यादा मैं इच्छुक थी। और मुझे 2 बार शिमला मिर्च के नाम पर 2 बार मुझे जो है वो इस तरीके बीज मिले हैं। लेकिन मैं उस ऑनलाइन का भी उनका भी थैंक्स करूंगी जिन्होंने मुझे इस तरीके से बीज भेजे हैं। और इन बीजों को मैं बार बार अपने गार्डन में रखकर, और जब तक मैं टेरेस गार्डनिंग करूंगी और इसी तरीके से इसके बीजों को बिल्कुल जमा करती चली जाऊंगी। अब यहाँ रील बनाइए। ये देखिए, यहाँ से भी मैंने पूरे इसी तरीके से निकाले हैं। ये तो मेरा सबसे बड़ा, इस ब्रांच में मेरे सबसे ज़्यादा मिर्च जो है वो लगी थी। और ऐसा लगता है मानो कि अब ये मुझे कई सालों तक मिर्च लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बाकी जो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इतनी मिर्च मैंने तोड़ लिया, अब इनको बिल्कुल सुखाना चाहूँगी मैं इसी में। जैसे देखिए, एक मिर्च यहाँ पर मेरी सूखी हुई है, ये देखिए सिंगल मिर्च, ये देखिए, ये इसको हाथ लगा रही हूँ मैं, हाथ जाकर अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई है। तो बाकी मिर्च को मैं सूखने देती हूँ, जिससे कि मैं इसको बीज के लिए बिल्कुल तैयार करना चाहूँगी। तो ये देखिए, अगला पौधा है हमारा ये। इस ड्रम में मैंने कई बार अलग अलग पौधे लगाए, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि मुझे जो शिमला मिर्च है वो ज़्यादा चाहिए, और ये सोचकर जैसे मैंने ये पौधा लगाया था। और अब ये देखिए, इस पौधे में मिर्च जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं इसी तरीके से पूरा ड्रॉप करती चली जाऊंगी और बाद में मैं उसे किसी चीज़ की सहायता से उठा लूँगी, क्योंकि इस वक्त मैंने ग्लव्स जो है वो बिल्कुल नहीं पहना हुआ है। और वाकई मैं डर चुकी हूँ। जिस तरह से मैंने इसके बारे में, जब मुझे आप लोगों ने बताया और इसके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसे सावधानी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। और रह गई बात बीजों की, तो कोशिश तो हम करेंगे, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बीज दें। लेकिन एक चीज़ ये भी बताऊंगी, ये पौधा शायद बहुत नाजुक है। देखिए, इसी वक्त मैं मिर्च तोड़ रही हूँ और ये देखिए मेरा हाथ लगा, इसमें काफ़ी फूल लगे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ से क्रैक हो गया। ये बिल्कुल मतलब इतने हल्के हाथ से मैं वहाँ प्रेशर गया मेरा, और ये मिर्च का पौधा जो यहाँ से टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम मिर्च पर ही काम कर रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मिर्च पर आपको काम करना है, और साथ में अब आपको किस तरह से इसमें खाद डालना है। तो बस अब मैं इतने ही तोड़ना चाहूँगी, बाकी मैं इस पौधे में रहने दूँगी। क्योंकि जब मैं सुबह आती हूँ या मिट्ठू आते हैं, मिट्ठू लोग ये लाल कलर देख के बड़े खुश होते हैं, और साथ में वो यहाँ से मिर्च को लेके जाते हैं। तो सुबह का जो नज़ारा होता है ना हमारे गार्डन का, ये मिर्च को देखकर, जब वो मिट्ठू बिल्कुल यहाँ बैठे हुए होते हैं और मिर्च को खाते हैं।
तो जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से मिर्च को पौधे में ही पकने देना है, और उसके बाद इस तरह से देखिए सूख गई है मिर्च। और आप ये भी मिर्च देख रहे हैं, ये है बिल्कुल आपकी रेशम पट्टी मिर्च, और जो आपको बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी, ये बहुत तीखी नहीं होती है, बस इसका जो कलर है वो बहुत सुर्ख होता है। और यही वजह है कि मैं इस मिर्च को बिल्कुल बचाना चाहूँगी। और ये देखिए इसके जो बीज हैं बिल्कुल सूख गए हैं, और ये देखिए अब ये नहीं पता कि इसमें से कुछ बीज निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। ये देखिए ये बीज जो है वो अच्छी तरह से मैच्योर है बिल्कुल ये। और वही देखिए ये देखिए, ये देखिए ये जो बीज है वो ख़राब हो चुके हैं। अंदर का तो पता लगता नहीं है देखिए, लेकिन जो बीज अच्छे हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ कौन कौन से बीज अच्छे हैं। क्योंकि इस मिर्च की खासियत ये होती है, इसमें ज़्यादा बीज नहीं रहेंगे आपके। ये देखिए, तो आपको एक बीज मैंने यहाँ डाला, एक बीज मैंने यहाँ डाला। मुझे पहले ही उम्मीद थी कि इसमें ज़्यादा बीज नहीं होंगे, और उसी को देखते हुए मैंने बिल्कुल, क्योंकि इस मिर्च को मैंने अपने किचन में इस्तेमाल किया है तो मुझे पता है कि इसके अंदर मिर्च नहीं होती, इसका ऊपर का ये जो स्किन पार्ट होता है इसी का कलर होता है, और इसमें तीखापन जो है वो बहुत कम होता है। तो देखिए इसमें से मेरे 3 बीज निकले। अगले बीज हम फिर से पकाएंगे और फिर से हम उसको लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, ये देखिए ये जो इस तरह के बीज है ये कभी नहीं लगते हैं, ठीक है ना, ये कभी भी नहीं लगते हैं ये इस तरीके से। और ये देखिए, तो मैंने कितने बीज लगाए हैं, 3 बीज लगाए हैं। और अब ये जो है इसके ऊपर मैं हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देती हूँ, और ये बहुत अच्छे से मुझे पता है ये निकल जाएंगे। लगा के इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल दबा के इस तरह से रख दीजिए। एक बात बताना चाहेंगे, मिर्च के बीज दिखते छोटे हैं, निकलते काफ़ी लेट हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये तीनों को बिल्कुल संभाल के रख रही हूँ, जिससे कि मिर्च के पौधे के साथ ही, ताकि ये बीज मुझे पता हो अच्छी तरह से कि ये कौन सी मिर्च है और इसे मैंने किस तरह से लगाया है। अब आपको बताते हैं कि आपको मिर्च में कौन सी खाद डालनी है। जैसे हमने आपको बताया ना कि बिल्कुल इसमें से जो भी ऐसे इस तरह से जो पौधे हैं उसको निकाल लीजिए। और ये देखिए मिट्टी हमारी देखिए काफ़ी हल्की है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से है ना। ये देखिए मिट्टी आपको बिल्कुल हल्की रखनी है। जो भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ पौधे निकले उसको सबको आप निकाल दीजिए, और इसे जो है वो अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से गुड़ाई कर लिया है। अब ये आज बिल्कुल सूखेंगे, शाम को आज इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको अब हम 2 दिन सुखाएंगे, उसके बाद इस तरह से गुड़ाई करेंगे। लेकिन ये पौधा सूखा हुआ है हमारा, हम इसकी भी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ गुड़ाई की और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, वो भी आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप मिर्च को आप आसानी से लगा सकें। मिर्च का पौधा कभी भी आप ऐसी जगह लगाएं जहां उसको धूप पूरी मिलती। एक मिर्च के पौधे में बिल्कुल धूप ज़रूरी होती है। अगर आप सोचेंगे कि मिर्च को बिल्कुल ठंडी जगह में ऐसी जगह रख दें जहां धूप ना आ रही हो, तो आपके मिर्च के पौधे ख़राब हो सकते हैं और जो मिर्च है वो बिल्कुल नहीं आएगी। और क्योंकि मिर्च दिखने में ज़रूर तीखी है, लेकिन उसके भी जो कीट होते हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। इसमें मकड़ी के जाल बहुत लगते हैं। तो आपको क्या करना है, समय समय पर जब इनमें पानी डालें ना, तो पाइप के सहारे से बिल्कुल फव्वारों से डालें। ऑर्गेनिक पद्धति में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना करके हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारे बिल्कुल घरेलू उपाय, बिल्कुल हाथों के उपाय, ऐसे उपाय होना चाहिए। गुड़ाई के साथ साथ जब आप अपने गार्डन का भ्रमण करते हैं सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर, उस समय अपने पौधों की पत्तियों को पलट के देखिए, कहीं इसमें मकड़ियों की जाल तो नहीं लग रही है। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी गुड़ाई कर ली। अब आपको बताते हैं, अब देखिए ये कंटेनर मेरा पूरा भरा हुआ है, तो अब मैं इसमें दूसरी मिट्टी कैसे डालूं। ये देखिए मैंने ये मिट्टी निकाल ली, फिलहाल मैं यहाँ डाल देती हूँ। मेरे पास कुछ कंटेनर नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी तो मुझे निकालनी है इसकी में भी फिर से। ये देखिए इस तरीके से, तो ये जो है मिट्टी आप पूरी इसमें से निकालिए। जो हमने गुड़ाई करी है वो मिट्टी हम इसमें से बिल्कुल निकाल रहे हैं।
ये देखिए इस तरीके से, बस ज़्यादा ना निकालें, इतनी निकाल लें। उसके बाद फिर से एक बार अंदर आप आराम से अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। ये देखिए बहुत टाइट मिट्टी हो गई है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे थे काफ़ी दिनों से। और ये देखिए इस तरीके से जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखिएगा जिस तरह से अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं, और आप देखिएगा आपका पौधा देखिएगा फिर से एक बार फल और फूल देना शुरू कर देगा। तो ये देखिए मिट्टी मैं इसकी भी निकाल लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है। ये देखिए सारी, ये देख रहे हैं ना, सारी जड़ें निकल गई, क्योंकि आज हमने इसमें से सारी मिर्चें निकाल ली है। जब भी हम मिर्च निकालते हैं या कोई भी सब्जी, तो हम इसी तरह से उस पर काम करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी नीम की खली है, ये देखिए नीम खली पाउडर है, जिसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। मैंने इसमें से जो मिट्टी निकाली है, उस मिट्टी की भरपाई मुझे इसमें करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम 2 पौधों का आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है दिन के 10 बज रहे हैं और बहुत धूप है। तो हम इस वक्त आपको 2 पौधों का बता रहे हैं, बाकी पौधों को हम बाद में वर्क करेंगे शाम के टाइम। तो ये देखिए इस तरीके से ये मिट्टी है। हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि मिट्टी कभी भी तैयार रखा करिए, उससे उनमें खाद मिलके वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है। नई मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलिएगा कि हम हर समय नई मिट्टी कहाँ से लाएं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम। नई मिट्टी आपको कैसे करना वो भी आपको हम बताते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे, आप वही चीज़ें करिए। हम जो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो हम अपने पौधों पर करते हैं। जैसे अगर आपका कहना है कि हम हमेशा नई मिट्टी कहाँ से लाएं, तो आपको एक चीज़ बताएं। जैसे आपने ये मिट्टी निकाली है, तो अभी तो हमने इस कंटेनर में डाल दिया। आप इस मिट्टी को एक पॉलीथीन बैग में डालिए, उसमें कुछ नीम खली और कुछ गोबर की खाद और कुछ सूखे पत्ते डालकर इसको पैक करके बिल्कुल रख दीजिए। वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप करिएगा। फिलहाल हमने आपको इतना बताया है, और इस तरीके से रख दीजिएगा। आप 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने बाद, जब भी 2 से लेकर 6 महीने के बीच में जब भी वो उस मिट्टी को खोलिएगा, वो इतनी ही ताज़ी और नई बनी रहेगी। तो देखें आप हमने कैसे किया, पुरानी मिट्टी निकाल दी, नई मिट्टी डाल दी, साथ में नीम की खली भी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे अपनी बनाई हुई एक खाद। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें मिट्टी डाला और नीम की खली डाली है। बीच बीच में आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए। ये ना देखिए कि इसमें कीट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ऐसे भी जब भी आप गार्डन में किसी भी पौधे में छिड़काव करने आते हैं, तो थोड़ा सा अपने पौधे को छिड़काव जरूर करिए। और आप देख रहे हैं कि जब हमने मिट्टी सुखाई थी, तो ये पौधा कितना हमारा सूखा है, और ये पौधा देखिए इसमें गीलापन है, तो ये पौधा बिल्कुल जगा हुआ है। लेकिन खाद डालने के लिए ये पौधा अभी परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है। खाद डालने के लिए पूरी तरीके से पौधा हमारा ये तैयार हुआ है, और इसी की हम गोड़ाई कर सकते हैं। गीले मिट्टी की गोड़ाई करने से अच्छा है कि आप थोड़ी हल्की सूखी मिट्टी की गोड़ाई करके उसके बाद इसमें खाद डालिए। अब देखिए मैं इसमें खाद डालने जा रही हूँ। ये खाद आप हम सभी जानते हैं, ये है हमारी घरेलू खाद, और ये है हमारे किचन का वेस्ट। किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो प्याज काटते हैं और उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन आप क्या करिए, इस तरीके से भिगा दीजिए, और भिगाने के बाद में आप इसे इस तरीके से डालिए। हम आपको प्याज के खाद के बारे में बिल्कुल डीपली अच्छी तरीके से बताएंगे, लेकिन इस वक्त वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और इस वक्त हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो इस तरह से आप मिर्च के पौधे की सेवा करिए और उसमें इसी तरीके से खाद डालिए। लेकिन इतना खाद डालने के बाद इसकी पानी की जो कमी है वो पूरी नहीं हुई है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें कम से कम इतना पानी डालिए कि वो पानी नीचे ना बहने जाए। तो मैं इसमें अभी आधा लीटर पानी डालूंगी। तो आपने देखा ना कि मैंने उसमें खाद डाला, पानी डाला, थोड़ा सा पत्तों में जान दे दूं, क्योंकि पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं पानी ना होने की वजह से। इस तरीके अब आप क्या करिए, इसमें बिल्कुल आधा लीटर पानी डाल, ज़्यादा पानी मत डालिए। ज़्यादा डालिएगा तो नीम खली भी बहुत बह जाएगी आपकी, और साथ में जो हमने प्याज का पानी डाला है वो भी बह जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ही पौधे में डाला, इसमें क्यों नहीं डाला। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त बहुत तेज़ धूप है, तो आप जब ये खाद डालें तो आप बिल्कुल शाम को डालें।
जब शाम को मैं जब वीडियोस डालती हूँ ना तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो आप लोग को कई बार नहीं दिखेगा या नहीं समझेगा या आप लोग कोई ऑब्जेक्शन ना लेने लगे, तो मैं क्या करती हूँ एक पौधे में आप लोग को बता देती हूँ और बाकी पौधों में इसी तरीके से आप बिल्कुल डालते चले जाइए। और दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा पत्तों में बिल्कुल इस तरह से छिड़काव दे दीजिए ताकि ये जीवित रहे बहुत जल्दी से ये। और ये देखिएगा आधे एक घंटे में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा हरा होकर। बस यही है हमारे पौधों की छोटी सी कहानी। तो जैसे हमने कहा ना, इसका कलर इसका तीखापन या जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। और साथ में टेरेस में जब हम खर्च करते हैं, पैसों को खर्च करते हैं, अपना टाइम, जब सब कुछ, तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ निकालें जो हमें साल भर किचन में काम आए। तो ऐसी चीज़ों को टेरेस में आप ज़रूर लगाइए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप मिर्च के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मिर्च के पौधे को कैसे रखना है, तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। साथ में जो नए लोग हैं वो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, पुराने जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी जो भी हर एक पौधे को किस तरह से देखभाल करना है, उसमें कैसी खाद डालना है, आगे भी हम आपको इसी तरह से बताते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।